सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल द्वारा यह डिक्टेशन आपको दिया जा रहा है। काफ़ी शोध के बाद आज का मैटर तैयार किया गया है। यह आपका टेस्ट मैटर होगा। अच्छे से लिखिएगा, अपनी गलतियां हमें ज़रूर शेयर करें। रेडी स्टार्ट। 1962 और 1965 के युद्धों ने संसाधनों की और भी किल्लत पैदा कर दी, जिससे साफ हो गया कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल स्वयं में ही आर्थिक असंगति वाला है। उसी समय बढ़ती हुई आबादी के कारण बुनियादी खाद्य पदार्थों की कमी हो गई और अमेरिका से गेहूं आयात के लिए विवश होना पड़ा। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले औद्योगिक क्षेत्र पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर और कृषि क्षेत्र की अनदेखी से विकास का ऐसा मॉडल तैयार हुआ जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। सोवियत संघ जैसे साम्यवादी देशों में यह कारगर हो सकता है, मगर भारत जैसे राजनीतिक लोकतंत्र में यह नहीं चल सकता था। पंचवर्षीय योजना के मॉडल ने स्वयं यह संकेत दिया कि निजी क्षेत्र में उत्पादन सरकार के निर्देश के अनुसार होगा। खपत सीमित करने तथा विदेशी मुद्रा बचाने की ज़रूरत का परिणाम यह हुआ कि निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादन को औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के जरिए सीमित करना पड़ा। इस प्रणाली में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाले सभी प्रकार के आयात पर रोक लगा दी गई। दूसरे शब्दों में, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के कारण जल्द ही औद्योगिक लाइसेंस मनमाने ढंग से जारी होना सत्ता और पूंजीवाद के करीबी रिश्ते तथा केवल फौरी ज़रूरतों के हिसाब से योजना बनाना आरंभ हो गया। हालांकि यह मानना बेतुका नहीं होगा कि जो मॉडल अपनाया गया था उसका कारण शायद आक्रामक पश्चिमी शक्तियों से निपटने में आ रही राजनीतिक दिक्कत और उस कारण सोवियत संघ के साथ करीबी रिश्ते बनाना था। उसी समय देश की लगातार बढ़ती आबादी और द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग ने देश में किल्लत का दौर शुरू कर दिया। 1970 के दशक में दो प्रमुख समाजवादी उपाय अपनाए गए। पहला, अनाज का थोक व्यापार पूरी तरह अपने हाथ में लेना और दूसरा, प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पहला उपाय पूरी तरह नाकाम रहा और जल्द ही वापस लेना पड़ा। इसके बाद खाद्यान्न की कमी का दौर आना ही था, क्योंकि कृषि उत्पादन ठहर गया था और इसी कारण महंगाई बढ़ गई। उसी समय बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ने और भी कमी पैदा कर दी, जिसके बाद 1970 के दशक में बाद के वर्षों में अत्यंत राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। लगभग तभी वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें नाटकीय रूप से चढ़ने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और बढ़ गई। उसी दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई तथा वार्षिक योजनाओं के 3 वर्ष भी हुए और यह स्पष्ट हो गया कि
योजनाबद्ध औद्योगिकरण का फील्डमैन मॉडल असफल हो गया। इसके बाद 1982 के प्रौद्योगिकी नीति पत्र के साथ उत्पादन में उदारीकरण तथा प्रौद्योगिकी के आयात में ढील आरंभ हो गई। धन्यवाद।